दोस्तों, जीवन में मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने जीवन के समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि यह जीवन हमसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। भूल जाते हैं कि कभी कभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सोचते हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के साथ होती है। यह एक गलत फहमी है। हम भी इससे बच नहीं सकते और दुर्भाग्यवश हमारे करीबी लोग भी इस सच से बच नहीं सकते, पर हम अपने किसी प्यारे को खोने के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा भी ऐसा वक्त आ सकता है। यह हमें हैरान कर देता है क्योंकि हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जब वे चले जाते हैं तब हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में भी यही समझाया है, जैसे सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को यह जीवन नर्क लगने लगता है। उसे लगता है कि यह धरती ही नर्क है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस मुश्किल और दुख भरे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि मौत का सामना हर किसी को करना पड़ता है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर रतनगढ़ से गुजर रहे थे। बुद्ध उस गांव में भिक्षा लेने गए थे। अपने शिष्यों के साथ गांव से भिक्षा लेकर वह अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी मां, जिसका नाम मीना था, कुछ काम कर रही थी। तभी मीना ने बुद्ध को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूं। बुद्ध ने उससे कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूं जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊंगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उसी स्त्री मीना के पास आए। मीना बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। बुद्ध ने यह उपहार स्वीकार किया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब भी बुद्ध उस गांव में जाते, वह स्त्री हमेशा उन्हें भिक्षा में कुछ न कुछ जरूर देती। एक दिन जब बुद्ध मीना के पास भिक्षा लेने गए तो उन्होंने देखा कि मीना अपने बेटे को हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही है और फुट फुट कर रो रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्चा बेहोश हो गया है। बुद्ध ने मीना से पूछा, बेटी ये क्या हुआ? तुम्हारा बेटा बेहोश क्यों हो गया? मीना ने बताया, गुरुदेव, मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था। मैंने गांव के वैद्य को भी दिखाया और इलाज शुरू किया, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा चलते चलते तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गया। बुद्ध ने लड़के का परीक्षण किया और समस्या को समझने के बाद बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना। इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में जाकर उपदेश दे रहे थे, जो सभी लोगों को प्रभावित कर रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है? उसकी पीड़ा क्या होती है? यह आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूं और अब मेरा बेटा, मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया है। आज तक बहुत दान किए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न मैंने आज तक भगवान से कुछ मांगा, लेकिन अब मेरे इस बेटे को देखिए, वह अब ना तो रोता है ना हंसता है। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वह जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी थीं। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वह जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने मीना को कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हां बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है,
यह आगे बढ़ता है और इसके पथ को कुछ भी नहीं रोक सकता। जिस तरह एक नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, हमारी आत्मा को भी इस कुदरत में ही जाना है। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूं। मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वो स्त्री कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूं। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूं। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दे दिए। वह खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हां, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दान ने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर में जाकर उस स्त्री ने फिर से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हां, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और अब मैं अकेले अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहा हूं। उस स्त्री ने सोचा कि ऐसा घर कहां पर मिलेगा जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। उस स्त्री ने हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसके बाद उसने अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमते हुए उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफन कर दिया और अपने आंसू पोंछकर बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध उसी सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी। जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक युवा हो या कोई वृद्ध मृत्यु, सभी को आनी है, लेकिन अब तुम उसके अगले सफर के लिए उसे विदा करना होगा। वह स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया में लोग मुझसे भी ज्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है। उसे महसूस करो, यह परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ चलता रहेगा और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक वह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा, और जब तक मोह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह हमसे दूर चली जाती है, उसके ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरी पीड़ा बना देता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को होश में नहीं जीते, इसीलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, यह तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। तुम शांत होकर सोचोगे तब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु परम सत्य है। तब तुम्हें लगेगा जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। सुख और दुख दोनों को होश में देखने के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि यह दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब तुम्हारा मन इस चेतना से भर जाएगा, तब तुम यह जान और समझ पाओगी कि जन्म और मृत्यु मिलन और वियोग नहीं है, एक ही होते हैं। वह स्त्री बुद्ध से बोली, यह बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ